हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज के वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं खुसरो वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पुणे और एक डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग का इंस्टीट्यूट है। यहाँ पर बहुत सारे बच्चों ने मुझे रिक्वेस्ट किया, सर इस कॉलेज में कैसा है डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग करना, उसके बारे में भी बताओ। तो एक ख़ास बात इस कॉलेज की ये है कि ये इसका लोकेशन बहुत अच्छा है। मतलब पुणे में सेंट्रल लोकेशन में है, पुणे सिटी में ये कॉलेज। तो बहुत पुराना कॉलेज है, इसलिए ये सेंट्रल लोकेशन पुणे स्टेशन के पास कॉलेज है। तो एक पॉजिटिव पॉइंट सबसे बढ़िया मुझे लगता है कि सिटी के बीच में ही ये कॉलेज है। तो इस कॉलेज का पूरी तरीके से रिव्यू करेंगे आज हम। तो वीडियो के साथ बने रहना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, फिर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बहुत सारे बच्चों को इसका हेल्प होना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट देखते हैं, इस्टेब्लिशमेंट। ये कॉलेज इस्टेब्लिश हुआ है, आप पढ़ सकते हैं और कॉलेज का बिल्डिंग भी देख सकते हैं पूरी तरह से पत्थरों में। तो इससे आप पे पता चलता है कि भाई ये कॉलेज बहुत पुराना होगा। और ये 1938 में इस्टेब्लिश हुआ कॉलेज है, बहुत पुराना कॉलेज है। इसमें टेक्नोलॉजी के साथ साथ और भी कॉलेजेस है, जैसे कि कॉमर्स, साइंस, वो भी है इसमें। लेकिन हम यहाँ पे बात कर रहे हैं सिर्फ डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग की, बराबर। तो इसके जो कोर्सेस है डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग के, वो ऑटोनोमस कोर्सेस है, बराबर। तो 1938 का कॉलेज है और ऑटोनोमस है, ठीक है, खुसरो वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो हम अभी बात करते हैं कौन से कोर्सेस है। आप इसका एंट्रेंस गेट भी देख सकते हो। ये मेन रोड, जैसे आप पुणे स्टेशन के आसपास के रोड से, जो मेन रोड से पास करते हो, तो वो आपको दिख जाएगा साइड में ये बोर्ड, ठीक है। तो कोर्सेस अवेलेबल कौन से है, सिविल इंजीनियरिंग है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन और कंप्यूटर इंजीनियरिंग है। लेकिन इसके कोर्सेज के बारे में ना मैं एक खास बात आपको बताना चाहता हूं जो अलग लगी है मुझे बाकी कॉलेजेस से, इसलिए मैं आपको एक बताना चाहूँगा। यहाँ पर इनकी वेबसाइट्स पे, अगर ऑथोराइज वेबसाइट पे चले जाते हैं और एकेडमिक्स में अंदर एडमिशन में चले जाते हैं, तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हो कि ये जो कोर्सेस है, इंस्टीट्यूट ऑफर्स फॉलोइंग डिप्लोमा प्रोग्राम, गवर्नमेंट एडेड डिप्लोमा कोर्सेस, बराबर, ऑटोनोमस, और अनएडेड डिप्लोमा कोर्सेस। मतलब दो अलग अलग प्रकार के हैं, तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, एडेड में भी है, सॉरी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग नहीं है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग की बात करते हैं या फिर मैकेनिकल की बात करते हैं। चलो, मैकेनिकल इंजीनियरिंग यहाँ पर गवर्नमेंट एडेड में भी है और इसी कॉलेज में अनएडेड डिप्लोमा में भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग है। वैसे ही इलेक्ट्रॉनिक्स का भी वही सिचुएशन है, बराबर। कंप्यूटर इंजीनियरिंग सिर्फ अनएडेड में है, गवर्नमेंट एडेड में नहीं है। सर ये क्या फ़र्क होता है एडेड अनएडेड? मतलब गवर्नमेंट की मदद से जो कोर्सेज चलते हैं उनको बोलते हैं गवर्नमेंट एडेड, और जो गवर्नमेंट की मदद से नहीं है, सिर्फ इंस्टीट्यूट लेवल पे हैंडल होते हैं कोर्सेज, उनको बोलते हैं अनएडेड। तो गवर्नमेंट का फंडिंग नहीं होता है अनएडेड को, इसलिए क्या होता है, गवर्नमेंट एडेड कोर्सेज में आपको फीस कम होगा, 8-10 हज़ार के आसपास, ठीक है। लेकिन अनएडेड कोर्सेज में अगर आप एडमिशन लेते हो तो बहुत ज़्यादा फीस हो जाता है, ठीक है। 8 गुना, 10 गुना, 5 गुना फीस हो सकता है, डिपेंड्स। हम आगे वो भी देखने वाले, एडेड और अनएडेड में कितना फीस का फर्क है, ठीक है। तो आपको जब आप एडमिशन लोगे तो ये अलग अलग कोर्स रहेंगे। मान लीजिए आपको इसी कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में लेना है, तो अलग अलग 2 तरह के ब्रांच होंगे इसी कॉलेज में, ठीक है। तो आपको वो चेक कर लेना है, एडेड वाला चाहिए आपको, अनएडेड वाला चाहिए। लेकिन ऑफकोर्स एडेड में फीस कम होता है तो मेरिट भी ज़्यादा होगा। और इसी कॉलेज में लेना है, आपको कोई फीस की दिक्कत नहीं, आप फीस भर सकते हो, और आपको स्कोर कम है 10वीं में, तो आप अनएडेड के लिए ट्राई कर सकते हो, लेकिन फीस ज़्यादा रहेगा, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान में रख लो इस कॉलेज के बारे में। तो हम डिटेल में इसका फीस स्ट्रक्चर भी, एडेड और अनएडेड का भी डिस्कस करने वाले हैं। गवर्नमेंट कॉलेज इसी कॉलेज की वेबसाइट में जो दिया हुआ है उन्होंने फीस स्ट्रक्चर, ठीक है। तो दोनों अलग अलग कोर्स रहेंगे। जब आप एडमिशन का ऑप्शन फॉर्म फिल करोगे वहाँ पे दिख जाएगा आपको, एडेड के लिए ये डालना है, एडेड के लिए सिलेक्ट करो या अनएडेड के लिए, तो उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो कौन सी ब्रांच के लिए? तो कंप्यूटर का तो कोई दिक्कत नहीं है, वो अनएडेड में ही मिलेगा आपको, एडेड में है ही नहीं। सिविल तो एडेड में मिलेगा, लेकिन मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स में कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये दोनों में है,
एडेड और आई होप मैंने क्लियर किया है कि क्या फ़र्क है, और कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हो आप इसके बारे में, ठीक है। तो आगे देखते हैं। ऑफ कोर्स ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट इस कॉलेज में है या नहीं है, फिर तो कैसा है, ठीक है, कौन सी कंपनी आती है, कितने बच्चे प्लेस होते हैं, ये इन्फॉर्मेशन कॉलेज की वेबसाइट से हम निकालने की कोशिश करते हैं। चले देखते हैं। तो फिर से हम आ चुके हैं खुसरो वाडिया इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी की वेबसाइट पे। यहाँ पर हम देख सकते हैं ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट में जाते हैं तो यहाँ पर तो मुझे कुछ तो डाउनलोड करने को डेटा बोल रहा है। जैसे ही इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो आपके सामने ये ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इन्होंने इस पीडीएफ में पूरा डेटा दिया हुआ है कि भाई कंपनी का नाम है, यहाँ पर देखिए मैजेस्टिक लैंडमार्क में ऑफ कैंपस में प्लेस हुआ है। ऑफ कैंपस मतलब क्या होता है मैं बता दूँ। थ्रू कैंपस एक होता है और ऑफ कैंपस एक होता है। थ्रू कैंपस मतलब कॉलेज के अंदर कंपनी आती है, बराबर, उसमें बच्चे प्लेस होते हैं। और ऑफ कैंपस मतलब कॉलेज का बच्चा कहीं पे भी बाहर जाके खुद से प्लेस होता है, उसको ऑफ कैंपस बोलते हैं। तो उन्होंने एक्चुअली ऑफ कैंपस का इंक्लूड नहीं करना चाहिए था, लेकिन किया है। तो उस कॉलेज के बच्चे ऑफ कैंपस में प्लेस हुए हैं। ये 2017 का डेटा है, ठीक है, और 2018 का भी यहाँ पर, तो लेटेस्ट 19 का है, देख सकते हो आप यहाँ पे। तो लेटेस्ट 21-22 का सिर्फ सिविल और मैकेनिकल का यहाँ पर दिख रहा है मुझे। तो चलिए देखते हैं, इस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो तो कट ऑफ क्या था इस कॉलेज का पिछली बार, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं उनको सिटी के बीच में चाहिए होता है कॉलेज, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चे इस कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, और कुछ बच्चे ने मुझे प्रॉपरली कमेंट भी किया और मैसेजेस के मेल किया कि पूछे सर इस कॉलेज में हम एडमिशन लेना चाहते हैं तो इस कॉलेज के बारे में बताओ, ठीक है। तो देखते हैं फिर। जैसे कि मैं यहाँ पर आपको फिर से बता दूं, इलेक्ट्रॉनिक्स मैंने 2 बार लिखा हुआ है क्योंकि ये अनएडेड है। मैकेनिकल का भी वैसे ही है, आप देख सकते हो। मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स का एग्जाम्पल यहाँ पर लिया है। देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स का होम डिस्ट्रिक्ट के लिए, ओपन के लिए कट ऑफ 84 है, लेकिन अनएडेड के लिए 69 है, ठीक है। तो कट ऑफ बहुत कम है। अनएडेड में लेना चाहते हो तो आपको 69 पे भी मिल जाएगा मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच, ठीक है। तो देख सकते हो कट ऑफ। अगर आपको यही कॉलेज चाहिए तो एडेड में नहीं मिलता है तो अनएडेड में ट्राई कर सकते हो। लेकिन मैं फिर से बता दूं, अनएडेड में फीस बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बता दूं, एससी के लिए 74, एडेड की बात करते हैं तो एसटी के लिए 64, एनटी के लिए 82, ओबीसी के लिए 72। तो वही कट ऑफ अगर देख सकते हो अनएडेड के लिए 69, 56, 49, 69 और 70, बहुत ज़्यादा फर्क है, बराबर। और अदर देन होम डिस्ट्रिक्ट मतलब जिन्होंने पुणे से बाहर से 10वीं किया है उनके लिए ये ब्लू कलर का कट ऑफ है, बराबर। तो आप पढ़ सकते हो पूरे ब्रांचेस का, वीडियो पॉज करके आप इसका स्क्रीनशॉट लेके पूरा कट ऑफ आप गो थ्रू कर सकते हो। आपको शायद आई होप कि अंदाज़ा आ जाएगा आप इस कॉलेज में एडमिशन ले पाते हो या नहीं, ठीक है। और लास्ट बट नॉट लिस्ट, बहुत सारे लोगों का यही सवाल रहता है, यही कंसर्न रहता है कि सर इस कॉलेज में एडमिशन लेंगे तो हमें एनुअली फीस कितना भरना पड़ेगा, हमारा खर्चा कितना होगा, मतलब कॉलेज को कितना देना है, फिर बाद में हमारा बाकी का खर्चा भी कितना होगा। बाकी का खर्चा जो होता है पर्सनल लेवल पे, वो तो इंडिविजुअल पे डिपेंड होता है, वो नहीं बोल सकते कितना होगा। लेकिन कॉलेज का जो एनुअल फीस होता है 1 साल में कितना देना पड़ता है, ये तो फिक्स होता है, ये मैं आपको बता सकता हूँ। तो फीस स्ट्रक्चर डिस्कस करने के लिए आते हैं फिर से कॉलेज की वेबसाइट पे। यहाँ पर उन्होंने एक ऑनलाइन एडमिशन का टैब दिया है। जैसे ही फीस स्ट्रक्चर पे क्लिक करते हो तो एक पीडीएफ ओपन होता है, ठीक है। तो ये कॉलेज की वेबसाइट से ऑथोराइज पीडीएफ है। यहाँ पर प्रिंसिपल सर की जो खुसरो वाडिया इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी उनका सिग्नेचर भी है। तो ये है 2020-21 मतलब 2020-21 में जो फीस स्ट्रक्चर था वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। फीस स्ट्रक्चर वही रहता है, थोड़ा बहुत 500-1000 रुपया या फिर थोड़ा बहुत इधर कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन आपको एक अंदाज़ा आ जाएगा वह फीस कितनी मुझे भरनी पड़ेगी। तो आपको मैं यहाँ पे एक खास बात नोटिस कराना चाहता हूँ। आप एडेड और अनएडेड, यहाँ पे 2 बड़े कॉलम्स दिख रहे हैं, यहाँ पर एडेड और अनएडेड दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर की अगर मैं बात करता हूँ, फर्स्ट ईयर देख लीजिए यहाँ पर, फर्स्ट ईयर सिविल मैकेनिकल, ये 4 ब्रांचेस गवर्नमेंट एडेड में है, तो उनका 8200 फीस है, बराबर। तो वही चीज़ अगर फर्स्ट ईयर में मैकेनिकल, कंप्यूटर, एएनटीसी ब्रांचेस अनएडेड में भी है तो उसका फीस देखिए 71,654। तो देखिए कितना फ़र्क है। मैंने बोला था 9-10 गुना ज़्यादा फीस होता है, बराबर। तो अगर आप रेडी है, आपका स्कोर कम है और अनएडेड में फीस भरने के लिए आप तैयार है तो ज़रूर आप अनएडेड के लिए अप्लाई करके देख सकते हैं, अगर आपको यही कॉलेज चाहिए तो, ठीक है।
तो यहीं पे डायरेक्ट सेकंड ईयर का भी फीस है 7,900 गवर्नमेंट एडेड में, और वही 71,000 फिर से अगर आप अनएडेड के लिए अप्लाई करते हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सेकंड ईयर जो रेगुलर वाले बच्चे हैं फर्स्ट ईयर करके फिर सेकंड ईयर में जाते हैं उनके लिए 7,500 है, और वही अनएडेड में 71,000 है, और थर्ड ईयर के लिए 7,500, अनएडेड में 54,000। और कैटेगरी की अगर बात करते हैं हम SC ST VJNT SBC कैटेगरी एंड TFWS के लिए सिर्फ एडेड में जाते हो गवर्नमेंट एडेड में तो 2,200 रुपये फी है सिर्फ, और वही अगर अनएडेड में भी जाते हो तो 9,700 में आपका काम हो जाता है। ठीक है, तो अनएडेड में कैटेगरी इन कैटेगरी में से तो बहुत कम है फी है, तो वो भी लोग यहाँ पे ट्राई कर सकते हो। OBC SC BC कैटेगरी के लिए फिर 2,200 ही है, लेकिन अनएडेड में बहुत ज़्यादा है, 40,000 फीस है। ठीक है, ओके सर। EBC EWS के लिए 5,000 है एडेड के साथ अगर आपका एडमिशन होता है तो, और अनएडेड 40,600 रुपया फीस है अनएडेड में EBC के लिए। तो सर ये तो बताओ कि अनएडेड के लिए और एडेड के लिए एडमिशन लेना कैसे? जब आप ऑप्शन फॉर्म भरोगे ना तो वहाँ पर स्पेसिफिकली मेंशन किया होगा कि इस ब्रांच को एडेड ब्रांच के लिए ये है, तो आपको वहाँ पे आप पढ़ना है आपको वहाँ पे मैं इस कॉलेज के एडेड के लिए अप्लाई कर रहा हूँ या अनएडेड के लिए सिलेक्ट कर रहा हूँ, तो वहाँ पे सिलेक्शन करते वक्त लिखा होगा आप एडेड को कर सकते हो अनएडेड को कर सकते हो। ठीक है, तो वहाँ पे कोई कन्फ्यूजन होगा नहीं होगा जब आप फॉर्म भरते हो तो। ठीक है, तो आई होप मैंने पूरी तरीके से बता दिया है इस कॉलेज का रिव्यू, और इस कॉलेज की जो खास बात बोल सकते हो या फिर अलग बात है, जैसे कि एडेड अनएडेड दो प्रकार के अलग अलग सेम मैकेनिकल है लेकिन अलग अलग, तो उसमें आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं है ऐसा मैं अभी कंसिडर करता हूँ। फिर भी कुछ आप डाउट रखते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लीजिए, और चैनल के साथ आपको जुड़े रहना है और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि गलती से अनएडेड में कोई अप्लाई ना करे और गलती से उसको ज़्यादा फीस ना भरनी पड़े। ठीक है, ऐसा हो सकता है कन्फ्यूजन। ठीक है, ये क्या फ़र्क होता है एग्जैक्टली मैंने यहाँ पे समझाया हुआ है, तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक इसको पहुँचाइए। वीडियो को लाइक करें ताकि यूट्यूब भी खुद इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाए। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले एक और ज़बरदस्त वीडियो के साथ।